जीव विज्ञान की उपशाखाएं देखेंगे तो सामान्यतः विज्ञान का प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमगत ज्ञान का अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो भागों, प्रकृति विज्ञान मतलब नेचुरल साइंस तथा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में विभाजित किया जाता है। ठीक है। प्रकृति विज्ञान के दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित होता है। तो पुनः कई शाखाओं एवं उप शाखाओं में विभाजित होता है। ठीक है। लैमार्क तथा ट्रेवलिनर्स नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो क्या बताएंगे? लैमार्क और ठीक है, ध्यान रखेंगे लैमार्क। ठीक है, ध्यान में क्या रखेंगे? लैमार्क और ट्रेविनरस। ठीक है, ध्यान रखें। जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उप शाखाएं के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उप शाखाएं के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जूलॉजी शब्द आता है। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किसमें होते हैं? जूलॉजी में। ठीक है। अब विभिन्न प्रकार के पादप मतलब प्लांट्स एवं उनके जो मतलब उनके द्वारा जो एक्टिविटी जो होता है उनका अध्ययन किसमें करते हैं? बॉटनी में। ठीक है। तो जीव विज्ञान की बात करेंगे जूलॉजी। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु। थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी का अरस्तु ही। अरस्तु ही सेम है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सेम ही है। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने? बॉटनी का थियोफ्रेस्टस है। वेरी गुड। ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविनस। बिल्कुल। जिनको हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो बोलिएगा। ठीक है। अब बात करेंगे हम किधर का बोले, हम इधर का बोले आप लोग उधर का बोलिएगा, कि हम इधर का बोले आप लोग उधर का बोलिएगा। तो इसमें बोलना पड़ेगा, इसमें पढ़ाने वाला कुछ है नहीं। मैं आप जैसे बात करेंगे ये बताइए, पैलियो बायोलॉजी क्या होता है? पैलियो बायोलॉजी जीवाश्मिकी जिसको कहते हैं, पैलियो बायोलॉजी का अध्ययन जो होता है पैलियो बायोलॉजी में होता है। ठीक है। पैलियो बॉटनी में किसका अध्ययन होता है? पैलियो बॉटनी में किसका होता है? पादप जीवाश्म का होता है। ठीक है। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी इकोलॉजी पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। बिल्कुल, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन जो होता है इकोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स अनुवांशिक लक्षण जीवों के संगति का अध्ययन तथा इनकी वंशागति के अध्ययन को क्या बोले? जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। चलिए, फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों तथा कार्यविधियों का अध्ययन। मृदा निर्माण या मृदा के प्रकार इत्यादि के अध्ययन किसका होता है? स्टडी ऑफ पैडोलॉजी। पैडोलॉजी। ठीक है। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ पैडोलॉजी कहते हैं। ठीक है। बुढ़ापा का अध्ययन क्या होता है? वृद्धावस्था के स्टडी को क्या बोलते हैं? जेनेटोलॉजी। देखिए, जिसमें लॉजी लग गया, जिसमें लॉजी लग गया, लॉजी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अध्ययन। और जिसमें कल्चर लग गया, कल्चर का मतलब क्या होता है? कृषि। कल्चर का मतलब क्या होता है? पालन करना, कृषि करना। ठीक है। तो जीरोंटोलॉजी मनुष्य के वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन होता है। ठीक है। मानव सहित सभी जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव सहित सभी जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी। ठीक है। हाँ, जैविक जगत की गुणों सिद्धांतों का प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों एवं अभियांत्रिकी तंत्रों का अध्ययन क्या कहा जाता है? उसको बायोनिक। कहते हैं। ठीक है। जीव धारुओं एवं उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनोमिक्स। उसको बायोमिक्स कहते हैं। ठीक है। बायोनोमिक्स। हाँ, अब आते हैं मनुष्य की पेशी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेशी मतलब पेशी का मतलब क्या होता है? मसल्स। क्या बोलते हैं? मायोलॉजी। ठीक है। स्तनधारी को क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं ना। तो स्तनधारी क्या बोलेंगे? मैमोलॉजी। ठीक है। जीवों के जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? बायोनोमी। सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोमेट्री। ठीक है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन क्या कहलाता है? फेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। फूलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी होता है। पैलिनोलॉजी। ठीक है।
कैंसर से संबंधित अध्ययन का, ट्यूमर का अध्ययन क्या होता है? ऑन्कोलॉजी। 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 अभी हाल फिलहाल में आपने करंट से थोड़ा इसको जोड़ रहा हूँ, हाल फिलहाल में ऑन्कोलॉजिस्ट का नाम बताएं, इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, असम के रहने वाले हो। सुनील। रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, ठीक है, असम के रहने वाले, किस भारतीय को मिला है? रवि कन्नन को। सुनील किसे मिला है? कुछ नाम है। रवि कन्नन। क्या नाम है? रवि कन्नन, ठीक है। रवि का नाम। हाँ, शारीरिक विकास से आने वाली असमानताओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? रेंटोलॉजी। से संबंधित अध्ययन को क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी, ठीक है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। रुधिर सीरम वैज्ञानिक के नाम है, ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? रुधिर सीरम का अध्ययन का बिल्कुल ठीक है। रुधिर सीरम, ठीक है। रुधिर सीरम मतलब ब्लड का, सीरम का होता है सेरोलॉजी, रुधिर का मतलब ब्लड का अध्ययन क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी, ठीक है। तंत्रिका तंत्र मतलब न्यूरन सिस्टम के स्टडी को क्या बोलते हैं? न्यूरन सिस्टम का न्यूरोलॉजी, ठीक है। एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से मतलब लाइट की सहायता से गुर्दा, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। पथरी को तोड़ने के लिए कौन सा प्रक्रिया होता है? लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, ठीक है। रोग की प्रकृति, लक्षणों, कारकों का पता लगाने के लिए कहाँ पे जाते? कौन सा जांच करवाते? नहीं जांच करवा नहीं जाते, क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी, ठीक है। परिजीवी समझते हैं, पैरासाइट जिसको बोलते हैं, उसके स्टडी को क्या बोला? स्टडी ऑफ पैरासाइट। स्टडी ऑफ वायरस क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ वायरस वायरोलॉजी। और स्टडी ऑफ बैक्टीरिया मतलब कीट पतंग का अध्ययन। स्टडी ऑफ आंट मतलब चींटी का अध्ययन, एंट का अध्ययन क्या बोलते हैं उसको? ये इंपॉर्टेंट है, मिर्मेकोलॉजी, ठीक है। एग्जाम में एंटोलॉजी मत कर दीजिएगा, ठीक है। मिर्मेकोलॉजी होता है। मोलास्का और इनके खोल का अध्ययन। मोलास्का जो होता है ना, मोलास्का का खोल कठोर होता है कि सॉफ्ट होता है? मोलास्का का खोल हार्ड होता है उसका। उसके स्टडी को क्या बोलते हैं? बिल्कुल, मैलोकोलॉजी कहा जाता है। मछली के अध्ययन के क्या बोलते हैं? मत्स्य की संरचना, कायिक इत्यादि के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी, ठीक है। सर्पों का अध्ययन के क्या बोला जाता है? सर्पों के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी। एक ओफियोलॉजी भी होता है, ठीक है। एक क्या होता है? ओफियोलॉजी भी होता है, ठीक है। ओफियोलॉजी, ठीक है, वो भी होता है, ठीक है। उभयचर की बात करेंगे तो रेप्टाइल्स हो गया, या फिर जो मतलब उभयचर जो होता है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स हर्पेटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। पंछी, स्टडी ऑफ बर्ड्स डर्मेटोलॉजी एवं पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोफोलॉजी। बात के उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या बोलते हैं? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टेटोलॉजी, क्या बोलते हैं उसको? टेटोलॉजी, ठीक है। टेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ कल्चर पढ़ेंगे। कल्चर का मतलब क्या होता है? खेती करना, पालन करना, ठीक है। तो बताइए, एपी कल्चर में किसका पालन किया जाता है? एपी कल्चर में मधुमक्खी का, ठीक है। एबी कल्चर में किसका होता है? एबी कल्चर में पक्षी का। ठीक है, बताना। एक्वा कल्चर में किसका होता है? एक्वा कल्चर जलीय जीव का। शैवालों की कृषि की जाती है, ठीक है। चलिए, शैवालों की कृषि की जाती है। एल्वा कल्चर एक प्रकार का जिसके अंतर्गत शैवालों की खेती होती है। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन पालन करते हैं हम लोग? एग्रीकल्चर में फसल संबंधित पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान को एग्रीकल्चर का। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम चलिए, रेशम से संबंधित सेरीकल्चर है, ठीक है। तो रेशम जो होता है, किस अवस्था में कीट जो होता है जिससे रेशम प्राप्त करते हैं, अवस्था को क्या बोलते हैं? प्यूपा। क्या बोलते हैं? प्यूपा। कोकून भी कहते हैं, ठीक है। कोकीन से ही प्यूपा बनता है, ठीक है। कोकीन होता है, फिर उसको प्यूपा बनता है। प्यूपा को गर्म पानी में डाल देते हैं तो उससे निकलता है आपको रेशम, ठीक है। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? वन संवर्धन है, ठीक है। स्पॉन्जी कल्चर स्पंज संवर्धन से, ठीक है। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित? फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती या फिर पुष्प की खेती से संबंधित। ओलेरिकल्चर
सब्जी से। बिल्कुल, सब्जियों की खेती या पुष्प की खेती, सॉरी, सब्जियों की खेती से संबंधित है ओलेरीकल्चर। एक होता है अर्बोरिकल्चर होता है, किससे संबंधित है? झाड़ियों। वृक्षों तथा झाड़ियों की वृक्ष खेती से से झाड़ियों संबंधित की आपको कृषि कौन से। सा अर्बोरिकल्चर है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित? हॉर्टिकल्चर बागवानी। फूलों फलों बागवानी, के लिए। फूल फूलों, फल फलों, सब्जी सब्जियों व मसाला। मसालों फूल की फल खेती से है सब्जी हॉर्टिकल्चर, मसाले की ठीक है। खेती के लिए। बिल्कुल, आप हमें ये बताइए, फलों की कृषि को क्या बोलते हैं? फलों की कृषि को, पोमोलॉजी। फल फसलों की खेती को क्या बोलते हैं? फसलों की खेती को, एग्रोनॉमी। कृषि उत्पादन के लिए हम लोग जो केचुआ का मतलब, वर्म का मतलब जो पालन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्मिकल्चर। व्यापार के लिए, बिजनेस में सीप जो होता है जिसको वेस्टर बोलते हैं, उसका जो कृत्रिम प्रजनन जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोती Horticulture। निकलता है उसमें से, ओस्टिकल्चर। ओलोरीकल्चर किसका होता है? ओलोरीकल्चर, ठीक है। ऑलिव्स के जैतून जैतून। समझते हैं ना, ऑलिव्स, ओलिव्स होता है। क्या बनता है जैतून का? तेल बनता है सर। जैतून का तेल बनता है। चलो, महंगा मिलता है। घोंघा जानते हैं, स्नेल्स, उसका संवर्धन क्या कहलाता है, उसका पालन? सेरीकल्चर। उनको क्या बोलते हैं अंगूर उत्पादन को? विटिकल्चर। विटिकल्चर, ठीक है। मानव उपयोग हेतु समुद्री सीवों का संवर्धन करना क्या कहलाता है? मेरीकल्चर। क्या मेरीकल्चर। बोलते हैं? मेरीकल्चर। मेरीकल्चर। मेरीकल्चर होता है समुद्री जीव, ठीक है। मैरेंटाइन समझ रहे ना, समुद्र से संबंधित है मैरेंटाइन। एक और मोरी होता है, मोरी कल्चर, उसको किसको बोलते हैं? शहतूत की शहतूत। खेती के शहतूत लिए। की खेती। और कुछ होता है हाइड्रोफोनिक, जो होता है हाइड्रोफोनिक जो होता है, तो हाइड्रोफोनिक्स की बात करेंगे या फिर एरोफोनिक्स की बात करेंगे, एरोकल्चर की बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? बिना मिट्टी का, मिट्टी के बिना सिर्फ मिट्टी का पानी से। पौधे को उगाना, हाँ, पानी में से, समझ रहे पानी हैं ना, में। उसको क्या बोला जाता घोनी है? का खेती करता है। ठीक है। हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं, एरोफोनिक्स कहते हैं, ठीक है। एलोरोकल्चर भी कहते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर। यहाँ पे देखिए, पोषक द्रव्य यहाँ से मिल जाता है, वायु पत्थर यहाँ पे है, वायु पंप यहाँ पे है, ठीक है। इसे हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली के द्वारा पादप का संवर्धन होता है, इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बात करेंगे सिट्री कल्चर किसका होता है? सिट्री समझते हैं ना, सिट्रस फ्रूट खट्टा होता है, फल। खट्टा फल होता है। खट्टा। बिल्कुल। वेजी कल्चर समझते हैं ना, वेजी का मतलब क्या है? वेजिटेबल, ठीक है। वेजिटेबल। सब्जी। हाँ, ठीक है। सब्जी एवं पौधे की कृषि मुख्यतः जड़ वाले फसलों की खेती जिनमें कायिक प्रबंधन होता है, उसको बोलते हैं वेजी कल्चर बोलते हैं। आप चलेंगे क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए, ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा। जूलो लॉजिकल। जीव केवल जीव वनस्पति के अध्ययन। जंतु विज्ञान का अध्ययन में किसका अध्ययन होता है? जीवित जीवित वनस्पति जानवरों का। जीवित एवं मृत जानवर दोनों का अध्ययन जो होता है जंतु वैज्ञानिक में होता है, ठीक है। अब जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। इसके फादर किसे मानते हैं जंतु विज्ञान का? अरस्तु। अरस्तु। हम करना, आंसर नहीं दिखाऊंगा, मिलान कीजिए। पंछी वाला किधर जाएगा? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जाएगा। वंशागत जीवाश्म वाला? जेनेटिक्स। पोलियोबायोलॉजी। जीवाश्म वाला पोलियोबायोलॉजी। जेनेटिक्स। पर्यावरण इकोलॉजी। पर्यावरण। बहुत अच्छा, सही है, ठीक है। अब देखें, पंछी का ऑर्निथोलॉजी है, ठीक है। वंशागति की बात जेनेटिक्स हो जाएगा, पर्यावरण का इकोलॉजी, और जीवाश्म का पेलियोबायोलॉजी, ठीक है। फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। तब फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसका था? घास का था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, आसान नहीं है सब, ठीक है। एंटोमोलॉजी, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा, हमारा टारगेट प्रतिदिन एक चैप्टर इसका बायोलॉजी को खत्म कर देना, चाहे जितना देर में हो, लेकिन एक चैप्टर खत्म करना ही है प्रतिदिन, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी साइंस भी खत्म हो, ठीक है। इक्योथोलॉजी किसका था? इक्योथोलॉजी कौन सा विषय? जनसंख्या व मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक कहते हैं ना, डेमोग्राफिक। ये क्या होता है? जनांकिक होता है, ठीक है। इसको क्या डेमोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। डेमोग्राफिक चेंज से मेंस में प्रश्न आते हैं, दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या बोलते हैं? संस्कृति की बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा। इसको बोलते हैं इथनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इथनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, इथिक्स नहीं, इथिक्स मतलब नैतिकता होता है, ठीक है।
अब आते हैं इथनोलॉजी का मतलब विभिन्न कल्चर संस्कृति के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। ठीक है, इथिक्स का मतलब क्या था, नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोविज्ञान को क्या बोलते थे, इथिक्स। ठीक है, और आप यूपीएससी का पेपर लिखेंगे तो एक हमारा सिविल सर्वेंट कैसा होना चाहिए, नैतिक से परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इथिक्स का पेपर जो होता है सिविल सर्वेंट में, ठीक है, सिविल सर्विस में। ठीक है, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या बोलते हैं, जैविक जगत से बायोनिक्स बोलेंगे या फिर बायोमिक्स बोलेंगे, दोनों में से बताइए कौन होगा, दोनों नहीं होगा। बायोनिक्स। ठीक है, बायोनिक्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे बायोनिक्स। तो बायोमिक्स किसे कहते हैं, तो जीवधारी में उनके वातावरण के साथ संबंध जो होता है उसके अध्ययन को कहते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किसका होता है, पैलियो वनस्पति, जंतु जंतु जीवाश्म जीवाश्म का होता है ना। पैलियो, ठीक है, पैलियो वनस्पति का मतलब या फिर पैलियो बेटा पादप जीवाश्म का होता है, सीधे पादप जंतु जीवाश्म। जीवाश्म नहीं। ठीक है, कौन सा होगा, पादप जीवाश्म होगा। ठीक है, और ध्यान रखेंगे भारतीय जीवाश्मपत्ति का पिता किसे कहा जाता है, तो बीरबल साहनी। एग्जाम में पूछा हुआ बीरबल क्वेश्चन है, साहनी। पूछेगा फादर ऑफ इंडियन, ठीक है, पेलियोबॉटनी के फादर कौन है, फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी, मतलब भारतीय वनस्पति विज्ञान के फादर किसे कहा जाता है, बीरबल साहनी। बीरबल साहनी के नाम से इंस्टीट्यूट मिलेगा आपको। ठीक है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ पे बता सकते हैं, जानकारी जी कहाँ पे है बता सकते हैं, देहरादून। नहीं, दिल्ली देखते हैं कितना का लगता है। बोल जानते हैं कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, आजादी से पहले एस्टेब्लिश हो गया था, 1946 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, लखनऊ में। लखनऊ में है क्या, हाँ कहाँ ठीक है, 46 में किया गया था, वो सही है क्या, 46 में। विकिपीडिया के अनुसार जैसे 1946 में रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये बीरबल साहनी से प्रश्न पूछा हुआ, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। भारतीय जीवाश्म वनस्पति के पिता है, इनके नाम से इंस्टीट्यूट भी है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी जो होगा लखनऊ बताया ना आप लोगों ने, लखनऊ। ठीक है, क्या ध्यान में रखेंगे, लखनऊ में। ठीक है, पूछता है ये प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए ना प्रश्न, ये कहाँ कब घंटे में ही पूछा है। ठीक है, एपीकल्चर तो जानते हैं, हॉर्टिकल्चर जानते हैं, सेरिकल्चर जानते हैं, फ्लोरोकल्चर किससे संबंधित, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर फूलों के सजावटी सजाने फूल से। वाले ठीक है, पौधा। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, किसमें कहते हैं मधुमक्खी का उपयोग, एपीकल्चर एपीकल्चर। कल्चर में। बहुत सुंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है क्या, हाँ फ्लोरिकल्चर खेती। सही है क्या, हाँ सही है। हाँ सही है। ठीक है, बहुत सुंदर। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर सही है क्या, नहीं ओलोरिकल्चर। ठीक है, तो ये गलत है। बाकी फलों की खेती पोमोलॉजी सही है। ठीक है, ध्यान में, ओलेरिकल्चर हो, सब्जी का क्या होता है, ओलेरिकल्चर होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फ्लोरी, पोमो या फिर ओलेरी, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, ओलेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ओलेरी बोलते हैं। ठीक है, मिलाना है इसमें। ठीक है, एपीकल्चर किस में जाएगा, नहीं सुमेलित नहीं है, सो पूछ रहा है। ठीक है, तो एपीकल्चर सही है, सेरिकल्चर सही है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर सही है, पीसी कल्चर गलत हो जाएगा, क्योंकि पीसी कल्चर में क्या होगा, मछली से मछली जल की रानी है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, मतलब सही कौन है सो बताना है आपको। ठीक है, लेक्सियोग्राफी, ठीक है, शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी डाक टिकट, ये भी सही है, एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन तो गलत हो जाएगा ना, किसका होगा एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन होगा। कीटों का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, मतलब सही पूछ रहा है, फिलैंथोलॉजी है, ये फिलोलॉजी है। हाँ, कीट पतंग का नहीं होता है। ठीक है, और फिलोलॉजी किसका होता है, फिलोलॉजी किसका होता है, फिलोलॉजी भाषा का होता है। ठीक है, भाषा की संरचना में विकास का इतिहास जो होता है फिलोलॉजी होता है, जो कि डाक टिकट दिया तो गलत दिया है। ठीक है, आइकनोग्राफी किसका होता है, परितमा, आइकन का मतलब क्या होता है, प्रतिमा। ठीक है, ध्यान रखें, एंटोमोलॉजी कीट का,
फिलोलॉजी भाषा का, लेक्सियोग्राफी शब्दकोश का होता है। ठीक है, लेक्सियोग्राफी सेम क्वेश्चन है, किससे संबंधित लेक्सियोग्राफी? शब्दकोश का। ठीक है, गुप्त काल का वो कौन सा मतलब विद्वान था जिसने मतलब ना शब्दकोश तैयार कर लिया था, जिसमें लगभग उस समय 10,000 शब्द थे? अमर सिंह थे। कौन थे? अमर सिंह थे, जो कि मैंने बताया था। अमर, ठीक है, अमर सिंह थे। कौन थे? अमर सिंह थे। ठीक है, उस पंडित। बीटी कल्चर, हाँ, बीटी कल्चर से किससे संबंध है? बीटी कल्चर अंगूर से। अंगूर से बीटी कल्चर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बीटी कल्चर का संबंध किससे? अंगूर से है। ठीक है, आप चलेंगे। ठीक है, कीट संवर्धन क्या कहलाता है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, कीटों का मारने का विज्ञान है, क्या है? कीटों की कीटों वृद्धि का करने का। कीट जो है हमारे लिए क्या है? तो कीट हमारे लिए उपयोगी भी है। ठीक है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? कौन सा वर्म है? सिल्क वर्म है, अर्थवर्म है, टेप वर्म है, थ्रेड वर्म है? कौन सा वर्म है? अर्थवर्म। अर्थवर्म है। ठीक है, कौन सा है? अर्थवर्म है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सेरीकल्चर में कौन सा वर्म होता है? इसमें सिल्क वर्म। बहुत सुंदर। ठीक है, इसमें कौन होता है? सिल्क वर्म होता है। जेरेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? जेरेंटोलॉजी बताएंगे। जेरेंटोलॉजी वृद्ध व्यक्ति से। अच्छा ब्रीड। नहीं, ब्रीद। जेनेटिक्स निम्न में से किससे अध्ययन का विकास? जेनेटिक्स, आनुवंशिकता। जेनेटिक्स से। चलिए, आप तो है आप लोग, अच्छी बात। अब आते हैं, आप हमें ये बताइए। ठीक है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में क्या प्राप्त करने की विद्या है? जेरेंटोलॉजी। बिल्कुल, क्या होता है तो ध्यान रखेंगे। हाँ, जेरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था के एवं काल प्रभावन के जेरेंटोलॉजी। बिल्कुल ठीक है। ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे? ऑन्कोलॉजी कैंसर। वाली जो असमानता जो उसको टेट्रोलॉजी है, और इंथोलॉजी तो जानते ही किससे है? पंछी से है। ठीक है, वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ बीइंग ओल्ड। उसको जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, पैडोलॉजी में किसका होता है? पैडोलॉजी मिट्टी का, स्वाल का होता है। बहुत सुंदर, स्वाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अस्थियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मतलब स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, सैरोलॉजी किसका था बताइए तो? सैरोलॉजी रुधिर क्या है? रुधिर नहीं, सॉरी, सोरोलॉजी होता है छिपकली का। सोरोलॉजी होता है। छिपकली का क्या होता है? सौरोलॉजी। सौरों की कुछ होता है, उसका मिलता जुलता है ये। ठीक है, वो छिपकली का होता है। चलिए आते हैं, और भी कुछ प्रश्न है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत होता है? बीपीएससी प्री में पूछा 2009 में। हड्डियों में किसका होता है? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त किससे होती है? सर्पों के विषय में बिल्कुल, सर्पेंटोलॉजी। वेरी गुड। ठीक है, बात की इक्थोलॉजी किसका होता है? इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन। कल्चर को क्या बोलते हैं? मछली का कल्चर, मछली का पालन। पिसीकल्चर। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। बेमेल को चुनना है। ठीक है, बेमेल क्या है? मतलब इसमें ऑड ऑन ऑड चुना है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैथोलॉजी। क्या हो जाएगा? सब इंसान से संबंधित। क्या दिया हुआ है? फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान संबंधित, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान से है। ठीक है, ये मनोविज्ञान से है, बाकी के बाकी किससे संबंधित है? और इसका एक और आउट ये ना, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी मानव से, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया से, ऐसे भी तो सोच सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सब मानव पे ही काम करेगा ना। हाइड्रोफोनिक्स में क्या होता है? मृदा विहीन। ठीक है, हाँ, मृदा विहीन, बिना सॉइल के पादप का संवर्धन। ठीक है, ये हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग कल के क्लास में जैव विकास। ठीक है, जैव विकास आप लोग क्या कीजिएगा? पढ़ कर आइएगा। जैव विकास से प्रश्न तो जीवन के उत्परिवर्तन का सिद्धांत मेंस में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो पढ़ के इसको आइएगा, कल हम लोग इस पे थोड़ा बात कर लेंगे। ठीक है।